सुवासरा विधानसभा 226 से कांग्रेस के राकेश पाटीदार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सीतामऊ में दिनांक 3 नवंबर को कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार राकेश पाटीदार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्तागण एवं साथी जन उपस्थित थे। नामांकन पत्र भरने के पहले सीतामऊ बस स्टैंड पर बालाजी मंदिर के सामने विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ। उसके साथ ही वहां पर भाजपा को घेरने की रणनीति के साथ सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाषणबाजी की। वहां से काफिला रैली के रूप में निकला जो सीतामऊ तहसील में आकर समाप्त हुआ। तहसील में जाकर अपने 5 साथियों के साथ राकेश पाटीदार ने अपने नामांकन पत्र की कार्रवाई पूर्ण की। बाहर आने के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सीतामऊ एवं सुवासरा की इस विधानसभा के विकास के लिए जो काम अधूरे रह गए उसे कांग्रेस पूरा करेगी और कमलनाथ के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास करने का संकल्प लेकर मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का फैसला किया और पार्टी ने मुझे अधिकृत उम्मीदवार की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व में इसी विधानसभा से कुछ कमियों के चलते हारा था। उन्होंने कहा कि इस बार जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की जीत होगी और इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी बखूबी निभाने का वादा भी उन्होंने जनता से किया। मंदसौर से नवखब NTV टाइम के लिए विनीता हुपेले और प्रमोद बावलकर की रिपोर्ट। तो आज मैंने अपना नामांकन हमारे वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर जी, आज अल्पाकड़ा जी, जगदीश पुरी जी, करमवीर सिंह जी भाटी सभी ने मिलकर हमने आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। आगे क्या रणनीति है? इस क्षेत्र की सेवा करना, क्योंकि 3.5 साल पहले भी मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बना था। कुछ कमियां रही होगी, उनको दूर करके हमने 3.5 साल लगातार क्षेत्र की सेवा करी, जहां पर जनता का अपार स्नेह और प्यार मिला। तो आज वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित ही हम इस क्षेत्र के जितने मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पे काम करेंगे और जनता की आवाज़ जो है वो आवाज़ को उठाएंगे। कोई स्थानीय मुद्दे हैं क्या आपके? स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। आज किसान पूरा कर्ज में डूबा हुआ है। आज मुझे इस क्षेत्र का एक किसान ढूंढ के लाके दे देना जो कर्ज में नहीं डूबा हुआ हो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी रहे उन्होंने 3.5 साल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब पाला पड़ा, ओलावृष्टि हुई, बेमौसम बारिश हुई, तो आज किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फार्मर एरिया है। तो किसानों की जो स्थिति है उसको चिंतनीय है, तो उसको उबारने का काम कमलनाथ जी की सरकार जो हमारे वचन थे वो सारे काम हम करेंगे। उसके बाद क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर, जिस तरीके से घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं तो बच्चों की उम्मीदें टूटती जा रही है, तो शिक्षा का स्तर अच्छा हो। वो हॉस्पिटल है जो रेफर हॉस्पिटल बन चुके हैं सारे, आज हॉस्पिटलों में नाम बड़े कर दिए इन्होंने, पर सुविधा कुछ भी नहीं, मशीनरी है तो उनको ऑपरेटर करने वाले नहीं, तो सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे मजदूरों के लिए, जो उद्योग के लिए पर्याप्त जलवायु और वातावरण है, ऐसा पानी है, तो उद्योग धंधे की स्थापना के लिए काम करेंगे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस क्षेत्र में। विधानसभा से जो 4 लेन गुजर रहा है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में कोई प्लान है क्या? उसकी कनेक्टिविटी के लिए जरूर हम प्रस्ताव भेजेंगे और जहां हो सके, जहां तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सैकड़ों जमीन उसमें कटी है और क्षेत्र को अगर लाभान्वित नहीं हो रहा तो उसके लिए आंदोलन तो करेंगे हम, बिल्कुल उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उपचुनाव में लड़ेंगे, जहाँ मौका देगी जनता वहाँ लड़ेंगे। उपचुनाव की हार को जीत में तब्दील करने के लिए जनता तब्दील करेगी, जनता का आशीर्वाद है। आप आज आपने देखा अपार जन समर्थन था। आज आपने देखा किस तरीके से पेट्रोल पंप की पर्चियाँ 200 रुपए की आज SDM महोदय ने, वहाँ पे तहसीलदार महोदय ने सुवासरा में पकड़ी। किस पार्टी की, आपको गहन आपका मीडिया का क्षेत्र है, आपको तो उस पर छानबीन करनी चाहिए कि सामने वाले दल पब्लिक इकट्ठी करने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं और कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो तो बहुत सारे हैं उनके, जितने भी तरह के। वो तो आजकल क्या है, उनके पास मुद्दे क्या है, वो तो हथकंडे अपना कर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों को जाति धर्म संप्रदाय में बांट कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देगा? मैं तो इस क्षेत्र की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए आप और हम सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति लगाएं और वो आहुति मतदान के रूप में सत्ता परिवर्तन के लगाएं, क्योंकि बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बहुत हो गई लूट, बहुत हो गई किसानों की आत्महत्या, बहुत हो गई पढ़े लिखे नौजवानों की आत्महत्या, बहुत हो गई बेरोजगार लोगों की आत्महत्या और बहुत हो गई हमारी महिला और छोटी बच्चियों पे अत्याचार। अब है बदलाव की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। बार आपने EVM हैक होने के आरोप लगाए थे, इस बार कितने आश्वस्त है कि निर्वाचन देखो ये भारत निर्वाचन का काम है, हमारा काम है हमको जहाँ नजर आता है उसको बताना। कहीं ना कहीं अगर संचार की स्थिति आएगी तो फिर बोलेंगे। ओके।